साथियों, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग और स्वागत करते हैं हम दोनों आपका अपने चैनल में। तो आज हम लोग लाइव आए थे, तो बहुत सारे लोग, जैसे कि आप सबको पता है, आंसर किया गया। तो बहुत सारे लोगों का कम नंबर आया है, बहुत लोग निराश थे और बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर आया है। तो बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि न्यू वैकेंसी एसएससी जीडी का फिर से आया है क्या भैया, उस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाइए, हमको थोड़ा गाइड करिए। हमारा जो है आंसर की से हमारा पता चल गया कि इतना हमारा कम मार्क्स आ रहा है, तो हमारा आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो हम आगे की कैसे तैयारी करें। तो उसी से रिलेटेड ये एक जुड़े हुए हैं रोजगार विद अंकित से, है ना। तो आप लोग भी जुड़ जाइए। और इनको नोटिफिकेशन आया था, तो आप लोग का हम लोग सोचे कि वीडियो बना देते हैं, कि आप ही लोग बोल रहे थे कि न्यू वैकेंसी के बारे में बताइएगा, क्या है वो। तो अभी दोस्तों जो वैकेंसी आया है सीआई सब ड्राइवर का, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी जॉब है। सीआई सब में बहुत अच्छी जॉब है सीआई सब ड्राइवर का, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं, आपको बस सीआई सब की जो गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ चलानी है, और टाइम टू टाइम ज़्यादा उसमें मांग भी नहीं रहता है। तो आप जाकर सीआई सब रिक्वायरमेंट, है ना, CISUB.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 4 मार्च से इसका आवेदन अप्लाई करना स्टार्ट। चालू हो चुका है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आवेदन के लिए 4 मार्च से आपका आवेदन चालू हो जाएगा, ठीक है, चालू हो गया है। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि उन्हें एक पद के लिए आवेदन करना होगा, और कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल, DCPO के पदों पर खुद योग हो जाएंगे। उम्मीदवारों को अपनी पहली पसंद कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल DCPO दोनों पदों के बतानी होगी। आवेदन सबमिट करने के समय जो आपकी चॉइस दी होगी, ठीक है, दी गई होगी, वही फाइनल मानी जाएगी। और आपका इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10वीं पास होना चाहिए। और इसकी उम्र सीमा है जो 21 से 27 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और आपका आवेदन शुल्क है जो अनारक्षित, मतलब ये जो जनरल कैटेगरी हैं, EWS वाले हैं और OBC श्रेणी वाले हैं, उन लोग के लिए 100 रुपये है। और बाकी ST SC वालों को तो जानते ही हैं आप लोग, उनको छूट मिलती है, तो उनका आवेदन फ्री में है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो वैकेंसी निकली है 1124 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए कांस्टेबल ड्राइवर का जो पोस्ट निकला है 845, और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फायर सर्विस डायरेक्ट 279 पद हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए CISUB recruitment.CISUB.gov.in पर जाकर इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, 10th ना। हाँ, 10th ही पास है। तो आप लोग दोस्तों उसमें जो भी आप फॉर्म भरते टाइम में आपका जो भी चीज़ मांगता है, तो आप उसमें भर दीजिएगा फॉर्म भरते टाइम में। और अच्छा चांस है आप लोग के पास, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म को भरिए। और इसका अच्छे सिलेबस, पढ़ाई लिखाई, वो सब के बारे में भी बात करेंगे। अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये सिलेबस सेम है, वही है, हम्म मैथ्स रीजनिंग जो भी आते हैं वही सब मैथ, ठीक और है। ये ड्राइवर वाइवर है, तो आप लोग का हो सकता है वो सब थोड़ा चेक होगा, है ना। हाँ, ड्राइवरी वाले है तो स्किल्स आपका वो सब। स्किल्स देखा जाएगा, गाड़ी चलाने वाला, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए दोस्तों, जिनका अगर अच्छा ये सब में जाने का रुचि है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत बड़ी एक और खुशखबरी है कि आप लोग का 1161 पदों पर, ठीक है, जो ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई है CISUB में। तो जो विभिन्न जो ट्रेड हैं, तो जैसे कि आपका कुक, नाई, दर्जी, धोबी, स्वीपर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए है, ठीक है। तो आप लोग CISUB की जो वेबसाइट है उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सरकारी रिज़ल्ट है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आउट होती है, जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए, ठीक है। तो आपका जो आवेदन है 5 मार्च से, इसके लिए ट्रेड्समैन के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक आप कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। और आप आवेदन उम्मीदवार अपना केवल एक ही ट्रेड के लिए जमा करें, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि आपको जो जो भी भरेंगे फॉर्म, है ना, तो वो एक ही ट्रेड के लिए आप भरें, इसमें ऐसा बता रहा है। यदि उम्मीदवार 2 या अधिक ट्रेडों के लिए कई आवेदन जमा करता है तो पहले ही आवेदन पर ही आगे, मतलब आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं 2-3 और ट्रेड में अप्लाई कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो पहला ट्रेड जो आपको जिसमें रुचि है, तो आप वही ट्रेड को अप्लाई कीजिए। आपका पहला वाला, जैसे आप 3-4 ट्रेड के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये जो पहला वाला जो ट्रेड अप्लाई करेंगे वही आपका मान्य माना जाएगा, ठीक है। और जो वैकेंसी आई है मैं आपको बताता हूँ, कांस्टेबल कुक की जो आई है 444 पद, जो कि काफ़ी सारे पद हैं।
फिर कांस्टेबल मोची की 8 वैकेंसी है, कांस्टेबल दर्जी की 21 है, कांस्टेबल नाई की 180 है और कांस्टेबल धोबी 236 सॉरी, और कांस्टेबल स्वीपर की 137 है, कांस्टेबल पेंटर की 2 है और कांस्टेबल बढ़ई की 8 है, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की 4 हैं, कांस्टेबल माली की 4 हैं और कांस्टेबल वेल्डर की 1 है और कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक की 1 है, कांस्टेबल एमपी अटेंडेंट उसकी 2 है। तो इस प्रकार आपका 1161 पदों पर वैकेंसी निकली है सीआई सब की। और जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए आपका 10वीं कक्षा में आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और उसमें लिखा है योग्यता 3 अप्रैल 2025 को या उससे पहले प्राप्त की जानी चाहिए। संबंधित ट्रेड में ITI पास को प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। तो ITI जिनका जो कर रखे हैं उन लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा, लिखा है इसमें। और आयु सीमा लिखा है 1 अगस्त 2025 तक उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और इसका वेतन लेवल तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि GD की वैकेंसी आती है उसका जो आपका जो पे लेवल है लेवल 3 में आते हैं, तो उसके लिए 21,700 से आपका 69,100 तक रुपए तक इसका पे लेवल रहता है, ठीक है। और इसका जो चयन कैसे होगा, तो PT आपका होगा, ठीक है, PST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ PT PST डॉक्यूमेंट चेक और ट्रेड टेस्ट के समय उचित जांच के लिए अपने सभी मूल शैक्षणिक अनुभव, जाति, निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट लाने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार अपनी पात्रता को साबित करने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। यही बोला जा रहा है कि यदि आपको जब आपका PT मतलब इसमें पहले आपका जो फिजिकल रखा गया है, ठीक है, फिजिकल के साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट रखा गया है, तो उसमें आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यता वाले आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, साथ ही जाति, निवास, ये सब के जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपको साथ में लेकर जाने होंगे। अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो आपको वहीं से खारिज माना जाएगा, मतलब उसकी क्या बोल रहे हैं, तुरंत खारिज कर दिया जाएगा उम्मीदवारी को, है ना। और किसी अन्य दिन डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसकी अस्वीकृति के खिलाफ कोई, मतलब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं जिस डेट को आपको बुलाया जा रहा है आप उस डेट को नहीं जा रहे हैं, तो आपका तब भी आवेदन आपका खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छी आपके लिए एक CI सब ड्राइवर की और CI सब ट्रेड्समैन के लिए काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई हैं। तो जाइए और फॉर्म को भरिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। साथ ही साथ अगर और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोग के लिए अब हर दिन आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा कि आपको कौन कौन से अभी एग्ज़ाम का भर्ती आ रहा है, कौन कौन सा, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से मेहनत कीजिए और जाकर CI सब की वेबसाइट पर, ठीक है, CISUB.gov.in में जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिज़ल्ट, है ना, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आप जाकर आवेदन जल्दी से भर दीजिए, 3 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी से आप लोग जाकर भर दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।